जय भीम। जय जन अधिकार साथियों। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे इंसान जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, तमाम कठिनाइयों और परेशानियों को उठा करके जब वो शिक्षा जगत में एक ठोस कदम रखे, शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाए, तो उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा सुंदर किताब लिखा जिसका नाम संविधान है। संविधान से ये देश चलता है। संविधान के दम पर हम अपने हक, हिस्सा, अधिकार और विचार को रखते हैं। संविधान के दम पर ही हम अपने बातों को कह सकते हैं और रख सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी से आपको बाबा साहब के जीवन को आपको अवगत कराना चाहता हूं। साथियों, बहुत पहले की बात है, किसी कक्षा में बहुत से छात्र बैठे थे। जब छात्र बैठे तो छात्र में अध्यापक ने एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। तो उस कक्षा में बैठे तमाम छात्रों ने तमाम बातों को कहा। किसी ने कहा सूर्य को देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा आसमां को देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा तारे को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। उसी कक्षा के बाहर गेट पे खड़ा एक छात्र, जो कि प्यास के मारे तड़प भी रहा था, नम्र आंखों से धीमी जुबान से बोलता है कि महोदय, इस कक्षा में बैठे घड़े को हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। प्यास से तड़प भी रहा हूं, प्यास के मारे व्याकुल भी हूं। इस कक्षा में रखा घड़े को मैं देख तो सकता हूं मगर छू नहीं सकता। जानते हैं वो छात्र कोई और नहीं, वो छात्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। साथियों, आज आजादी के इतने वर्ष बाद भी कक्षा भी वही है, छात्र भी वही है, अध्यापक ही वही है, लेकिन बदला है तो केवल उस शिक्षक का सवाल। आज उस कक्षा में रखा घड़ा का पानी हम पी भी सकते हैं, उस कक्षा में रखा टेबल पे बैठ भी सकते हैं और उस बोर्ड पे लिखा शब्द को भी हम सबके साथ बैठकर पढ़ भी सकते हैं। साथियों, बड़े ही गर्व की बात है कि एक शोषित परिवार में जन्मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इतिहास लिखा तो इतिहास में क्या क्या मिला, हमें इस बात पे भी चर्चा करनी आवश्यकता है, इस बात पे भी चर्चा करने की जरूरत है। जब ये देश आजाद हुआ, एक छोटी सी कहानी से आपको अवगत कराता हूं। जब ये देश आजाद हुआ और इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, वो रोड पे जा रहे थे तो एक बुढ़िया ने उनका कॉलर पकड़ के पूछा कि बताओ नेहरू, ये देश तो आजाद हो गया, हमको क्या मिला। तो नेहरू जी ने बहुत ही कुशलता से एक जवाब दिया कि आपको वही मिला कि आप इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के ये पूछ सकते हैं कि हमको क्या मिला। साथियों, लेकिन आज का तौर तरीका बदल गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जो आज के प्रवेश में चल रहा है, जो शिक्षित है, जो शिक्षा के लिए लड़ रहा है, जो हक, हिस्सा, अधिकार के लिए लड़ रहा है, मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। जो अंधविश्वास को धोखा दे रहा है, जो शिक्षा से हट करके कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है, जो तो जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, उसके ऊपर फूल बरसाई जाती है। जो छात्र हितों की बात कर रहा है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। जो रोटी, रोजी, रोजगार मांगता है, उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। साथियों, कबीरदास जी बहुत बड़े कवि थे, उनका भी चर्चा करना पड़ेगा। इसलिए उनका चर्चा करना पड़ेगा कि उनको इतिहास से दूर नहीं रखा जा सकता। उनका नाम लेकर के मैं कुछ बताना चाहता हूं कि कबीरा तेरे देश में गजब देखी है रीत, कबीरा तेरे देश में गजब देखी है रीत। पढ़ा लिखा तो भिक्षा मांगे, पढ़ा लिखा तो भिक्षा मांगे, अनपढ़ पावई
गीत। साथियों, इतिहास में यह भी पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब हमें वोट का अधिकार दिया तो हमने यूज किसके लिए किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वोट दो धारी तलवार है, सही जगह डालोगे तो आपका हक, आपका हिस्सा, आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा, और गलत जगह डालोगे तो आपको खुद काटने का काम करेगा, आपके इतिहास को मिटाने का काम करेगा, आपके वजूद को खत्म करने का काम करेगा। साथियों, बड़े दुर्भाग्य से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पर आज इस देश की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। साथियों, बाबा साहब को हम याद तो करते हैं 14 अप्रैल को। क्या बाबा साहब 14 अप्रैल को याद करने के बाद भूल जाना सही है? क्या बाबा साहब के विचारों को पढ़ करके उनके बातों को सामाजिक रूप से सबके बीच में फैलाना क्या सही नहीं है? जब तक हम केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक प्रतिमा की तरफ पूजते रहेंगे तब तक शायद ये संभव नहीं है कि कुछ हो पाए। जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को घरों में नहीं बताएंगे, गांव मोहल्लों में नहीं बताएंगे, चौक चौराहों पे नहीं बताएंगे, अपने लोगों में नहीं बताएंगे, तब तक उनको हक हिस्सा अधिकार के बारे में नहीं पता लगेगा। और जब तक हक हिस्सा अधिकार के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक उनको ये नहीं पता लगेगा कि उनके साथ सही क्या हो रहा है, उनके साथ गलत क्या हो रहा है। साथियों, जब ये सोचता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को बलिदान दे करके खुद के अस्तित्व और वजूद को न देखते हुए इस भारत में रह रहे भारत के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। साथियों, ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और साथ ही साथ सभी देशवासियों को पुनः एक बार ढेर बधाई देता हूं।